जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे वैशाख मास महात्म के अध्याय 16 की कथा। तो आइए सुनते हैं। श्रुतदेव जी कहने लगे कि भगवान के दर्शन के आनंद में मग्न हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुकाकर प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वात्म देव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया। जिन चरणों से उत्पन्न होकर गंगा सारे संसार को पवित्र करती हैं और बहुमूल्य वान वस्त्र आभूषण चंदन आदि से पूजन करने लगा। धूप दीप फूल माला नैवेद्य और आत्म समर्पण आदि से पुराण पुरुष नारायण अद्वितीय विष्णु भगवान को प्रसन्न किया। भगवान निरंजन जगत के रचने वालों के स्वामी परात्पर प्रभु ब्रह्मादि से पूजित, जिनकी माया से बड़े बड़े उत्तम तत्ववेत्ता मनुष्य भी मुग्ध हो रहे हैं, विवश त्राष्टाओं के अधिपति मूढ़ बुद्धि वाले लोग जिनकी माया में मोहित होते हैं, भगवान की अनेक प्रकार की गुणमयी चेष्टा है। आप स्वयं जगत का पालन पोषण और संहार करते हैं, संपूर्ण देवता हैं और असुरों के सुख दुख की प्राप्ति के लिए आप लीन नहीं होते। आप पूर्ण मनोरथ हैं, तो भी समय आने पर आत्मीय जनों की रक्षा के निमित्त सतोगुण धारण करते हैं। दुष्टों को बस में करने को तमोगुण और राक्षसों को बंधन में करने के लिए रजोगुण धारण करते हैं। हे निर्गुण विश्वमूर्ते, आपके चरणारविंदों को धन्य है। ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले। जब कर्मों के योग से तीर्थ रूप आपके चरण हृदय में धारण किए जाते हैं, तो बढ़ी हुई भक्ति से उपहत और आशय आने वाले जीव के भाव द्वारा तुम्हारे चरणों के स्मरण मात्र से शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करते हैं और सांसारिक काल रूपी सर्प के बंधन में बंधा हुआ मैं जन्म जन्मांतर दुखों से व्याग तुम्हारे चरणारविंद को भूल बिल्ली की तरह तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। न मैं दान किया, न मैंने तेरी कथा सुनी, न साधु सेवा की, जिस अपराध से शत्रु ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब वन में गया जहाँ मैंने अपने गुरुओं का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे मेरे पास आ गए और मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। वेदोक्त शुभ स्वर्गाप वर्ग पुरुषार्थ चतुष्टय के देने वाले वैशाख के धर्म का कार्य जैसे मेरे गुरुओं ने बताए, वैसे ही मैं करने लगा। माधव मास के ये धर्म बड़े सुख फल देने वाले हैं। उन्हीं के प्रभाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उन्हीं के प्रताप से पूरे संपूर्ण वैभव मिला। अग्नि सूर्य चंद्रमा तारागण पृथ्वी जल आकाश वायु वाणी और नभ, इनकी उपासना नहीं की, क्योंकि ये उपासना करने पर भी बहुत दिनों में दुख दूर करते हैं, परंतु संत तो क्षण भर में ही ताप नष्ट कर देते हैं। ये महात्मा कैसे हैं? इन्होंने संपूर्ण इच्छा त्याग दी और तेरे में ही चित्त लगा लिया। हे स्वतंत्र, हे विचित्र कर्मों में कर्ता, हे परमात्मन, हे संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। मैं आपकी माया से मोहित हो अनर्थ दुष्ट स्त्री धन आदि के गुणों में भ्रमता रहा हूँ। आपके चरण कमल रूपी संसार रूपी दुखों का जड़ से नाश करने वाले, संपूर्ण पापों के दूर करने वाले और निर्मल, इनको छोड़कर सुख की इच्छा से अनर्थ की भूल कारण जो स्त्री पुत्र आदि उनकी ममता में पड़े हुए न नींद आती है न चैन मिलता है, क्योंकि इन्हीं में तृष्णा बढ़ी रहती है। दुर्लभ राजा की देह पाकर जो अर्थ धर्म काम मोक्ष का एकमात्र हेतु है, ऐसा मैं भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि बड़ी मूढ़ है, विषयों में आसक्त है। सो मैं अनेक प्रकार से कर्मों को करता हूँ। इन विषयों में मेरी तृषा बढ़ रही है और रात दिन सैकड़ों प्रकार की ऐसी चिंताओं में मन लगा रहता है। आज मैं ऐसा हो जाऊं दुरांत सत्य, हे विश्वमूर्ति, जब आपकी कृपा जीव पर होती है, तब महात्माओं का
सत्संग प्राप्त होता है, जिससे संसार रूपी समुद्र गौ के चरणों के समान छोटा हो जाता है। हे देव, जब संतों का समागम होता है तब ही बुद्धि आप में प्रवृत्त होती है। आपने मेरे ऊपर जो अनुग्रह किया है, इससे आगे मैं आपके समस्त राज्य को निष्फल मानता हूँ और समस्त सुरासुर तथा निवृत्त बुद्धि संन्यासगण यही प्रार्थना करते हैं कि मैं अच्युत भगवान का सादर स्मरण करता रहूं, जिनके चरण कमल सांसारिक तापों को दूर करते हैं, दारिद्र्यों को प्रार्थना के द्वारा अमन सौभाग्य के दाता हैं। अतः मैं इन चरण कमलों को छोड़कर किसी बात की कामना नहीं करता हूँ। न मुझे राज की इच्छा है, न पुत्र पौत्र आदि धन की इच्छा है। इस निरंतर पतन होने वाली मिट्टी से उत्पन्न शरीर द्वारा उपासना के योग्य केवल आपके चरण हैं। चरण कमलों का ध्यान करता हूँ, क्योंकि मुनि लोग भी आपके इन चरणों का ही निरंतर ध्यान करते हैं। हे जगन निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु, स्त्री पुत्र कोषादि में मेरी आसक्ति न हो। मेरा मन आपके चरणारविंद में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति दर्शन में लगे, कान अथवा श्रवण में और जिह्वा आपके गुणगान आदि में, नासिका आपके चरण कमल की मकरंद सूंघने में प्रवृत्त हो और हाथ आपके भक्तों के सुगंध युक्त चरणादि लेपन में लगे रहें। आपके मंदिर की सफाई करने में नित्य हाथ लगे रहें। मेरे पांव आपकी कथा जहाँ होती है वहाँ मुझे ले जाएं। मेरी मूर्धा सदा आपकी वंदना में लगी रहे। आपकी कथा में मेरी कामना और आपके विचार में मेरी बुद्धि दिन रात रहे। घर आए हुए मुनियों के संग आपकी श्रेष्ठ कथा के गान में ही मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक पल या आधा निमेष भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत ना हो। हे विष्णु, मैं परमेष्ठ अथवा संपूर्ण पृथ्वी का राज्य या धर्म आदि आप वर्गों की इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो आपके चरण कमलों की सेवा का इच्छुक हूँ। इस चरण सेवा की इच्छा लक्ष्मी, ब्रह्मा, महादेव आदि सब देवता करते हैं। राजा की ऐसी स्तुति सुनकर कमल नयन भगवान अति प्रसन्न हो मेघ जैसी गंभीर वाणी में बोले। भगवान बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो, तथापि देवताओं को दुर्लभ वर तुमको मैं देता हूँ। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो, दिव्य धन संपत्ति, मेरी ओर दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सायुज्य मुक्ति मिले। जो वाणी तुम्हारी की हुई स्तुति को करोगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निस्संदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज का दिन संसार में अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध होगा, जिसमें भुक्ति मुक्ति का देने वाला मैं प्रसन्न हुआ हूँ। जो मूढ़ मनुष्य भी जान कर अथवा बिना जाने स्नान आदि करेगा, वे मेरे अक्षय पद को प्राप्त होंगे। अक्षय तृतीया के दिन जो मनुष्य पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, वह अक्षय होते हैं। इस संसार में इस तिथि के समान व अधिक तिथि नहीं हुई। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ थोड़ा सा भी कर्म अक्षय फल देता है। हे राजन, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गौ का दान देता है, उसे संपूर्ण संपत्ति मिलती है और भुक्ति तथा मुक्ति दोनों ही मिल जाती हैं। जो बैल दान करते हैं, संपूर्ण पापों से दूर होते हैं। काल, मृत्यु, जरा, जन्म, भय, पाप सबको नष्ट कर देते हैं। जैसा मैं वैशाखों धर्मों से प्रसन्न होता हूँ, वैसा अन्य धर्मों से प्रसन्न नहीं होता। मुझे सब मासों में वैशाख मास बहुत प्रिय है। जिसने सब धर्म त्याग दिए हैं, जो ब्रह्मचर्य से रहित है, वे भी वैशाख धर्मों में निरंतर रहने की अगर कोशिश करते हैं तो अव्यय पद प्राप्त करते हैं। जो तप, सांख्य, योग और यज्ञाद से भी मिलना दुर्लभ है, उस धाम को वैशाखोक्त धर्मों का आचरण करने से मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। यही वैशाख मास सहस्त्रों पापों को दूर कर देता है। यदि प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करे तो प्रायश्चित की भी कुछ आवश्यकता नहीं होती। तुम गुरु के उपदेश से वन में या वैशाख धर्मों में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान श्री आराधना से तुम्हें
सब वस्तुएं प्राप्त हो गईं। इस धर्म से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिया है। अब तो देवताओं की दुर्लभ इच्छित भोगी को भोग। देव देव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे। सब के देखते देखते वहीं से अंतर ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत विस्मित हुआ और ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे कोई खोए हुए धन को पुनः प्राप्त कर लिया हो। तदंतर भक्ति सहित पृथ्वी का शासन करते हुए बड़े बड़े महात्मा गुरु से नित्य प्रतिज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान को सब कुछ मानने लगा, जिसके संपर्क से रानी, मंत्री और पुत्र आदि सब प्रिय हो गए। वैशाखोक्त सब धर्मों को बारंबार करने लगा, जिसके प्रभाव से पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि हुई और देवताओं को भी दुर्लभ संपूर्ण मनोरथों को भोग अंत में चक्रपाणि विष्णु भगवान की सायुज को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुने सुनावे वे सब पापों को छूटकर भगवान विष्णु के परम पद को पाते हैं। यह थी वैशाख मास महात्म के अध्याय 16 की कथा। आगे की कथा हमारे अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।